नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है इन्फॉर्मेशन ऑफ वन चैनल में। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, वर्तमान पूर्ण काल जिसको कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहचान इसकी, वाक्य के अंत में जो है चुका है, चुके है, चुकी है पाया जाता है। तो इसके संदर्भ में हम देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं यूज। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज है यूज होती हैं। हैज जो है किन के साथ यूज होता है और हैव किन के साथ, वो आप साथ के साथ ये नोट डाउन कर लें और इसको प्रॉपर तरीके से याद कर लें। तो हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग हम जो है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, जैसे ही, शी, इट और कोई भी यानी सिंगुलर नंबर है, तो किसी का नाम है या किसी व्यक्ति का या किसी एक वस्तु का नाम है, एक वचन में है, तो उसके साथ हैज का प्रयोग। और हैव का प्रयोग जो हम प्लूरल जो नंबर होते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नंबर है उसके साथ प्रयोग करते हैं। प्लस वर्ब कौन सी लगेगी इनके साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, तीन फॉर्म होती है मेनली, और एक आईएनजी होती है और एक प्रेजेंट SEIS वाली होती है। तो कुल मिला के वैसे 5 होती हैं, लेकिन मेनली ये 3 फॉर्म जो है इसमें हम यूज करते हैं। और प्रेजेंट जो इंडेफिनिट है उसमें SEIS वाली फॉर्म का भी प्रयोग होता है। तो ये आपको जो है याद होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, तभी आप जो है पहचान पाएंगे। मतलब उस कार्य को दर्शाने के लिए जो वर्तमान में पूरा हुआ है या हो चुका है, उस कार्य को दर्शाने के लिए हम जो है इस टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे वह स्कूल जा चुका है, मतलब जाने का कार्य जो है इसमें पूरा हो चुका है, उसका वो पहुंच चुका है स्कूल में। कोई भी कार्य वर्तमान समय में पूरा हो चुका होता है, हम कोई भी कर रहे होते हैं तो पूरा कंप्लीट हो चुका होता है, तो उस सेंस को दर्शाने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। रूल नंबर 1 है ये, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है। मैं स्कूल जा चुका हूँ, मैं आई के साथ जैसे कि मैंने बताया है लगता है, आई हैव गॉन टू स्कूल। तो अब इसका पहले वाला वाक्य, इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव क्या बनेगा, ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा चुका है। हैज़ ही गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा चुका है। हैज़ ही नॉट गॉन टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा चुका है। तो इस तरह के, और बाद में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाना है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करें और भी वाक्य बना के देखें। दूसरा वाक्य इसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएं। वह खाना खा चुका है, वह सो चुका है, वह खेल चुका है, वह घर जा चुका है। तो किसी इस तरह के विभिन्न वाक्य आप बना के देखें हिंदी में, और फिर उसकी इंग्लिश में बना के देखें, प्रैक्टिस करें, तभी आपको आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं अब नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, रूल नंबर 2। इस टेंस का प्रयोग हम जो है कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ इस टेंस में प्रयोग करते हैं। जैसे रिसेंटली है, जस्ट है, ऑलरेडी है, येट है, नॉट येट है, एवर, नेवर, ऑफन, टुडे, सेवरल टाइम्स, लेटली, दिस वीक, ए फ्यू आवर्स, सो फार इत्यादि शब्दों के साथ इस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखते हैं हम कैसे प्रयोग करना है इनका। जैसे ही हैज़ रिसेंटली पास द MA एग्जाम, उसने रिसेंटली माने अभी अभी, बिल्कुल कुछ समय पहले ही जो है MA का एग्जाम पास किया है। तो इसमें एक आपको बताया था मैंने, हिंदी पहचान चुका है, चुके हैं, चुकी है, उसके साथ और सेंस भी आती है। जैसे या है, ये है, ई है, ये सेंस भी आती है। या आ है, ए है, ई है, इस तरह की सेंस भी इसमें आती है। जैसे उसने अभी MA का एग्ज़ाम पास किया है, या आ गया ना, या है, तो इस सेंस को भी आप ध्यान में रखें और इसको साथ के साथ अपने नोटबुक में लिखते चलें और फिर उसको समझें। नेक्स्ट हमारा जैसे ऑलरेडी का देखते हैं हम, ही हैज़ ऑलरेडी डन हिज होमवर्क, उसने पहले ही अपना कार्य, गृह कार्य जो है कर लिया है। थर्ड हमारा दे है जस्ट रीच, वे अभी अभी जो है पहुँचे हैं। तो इस तरह के वाक्य हैं, जैसे जस्ट है, ऑलरेडी है, रिसेंटली है, तो इस तरह से हम इनका प्रयोग कर दे सकते हैं। जैसे यूज ऑफ यट है, तो यट का प्रयोग हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव संदर्भ में भी कर सकते हैं। जैसे वाक्य के अंत में, शी हैज़ नॉट कम यट, वह अभी तक नहीं आई है। हैज़ योर कोर्स कंप्लीटेड यट, क्या तुम्हारा कोर्स अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो इस संदर्भ में जो है सेंस में हम इसका प्रयोग यट का एंड ऑफ द जो सेंटेंस है कर सकते हैं। यूज ऑफ एवर नेवर, जैसे हैव यू एवर बीन टू अमेरिका, क्या तुम इससे पहले कभी अमेरिका गए हो, तो उस सेंस में इसका, और बाद में साइन ऑफ इंटरोगेशन। और दूसरा जैसे नेवर का, यू हैव नेवर गिवन मी गिफ्ट बिफोर, तुमने इससे पहले मुझे कभी भी गिफ्ट नहीं दिया है। तो इस सेंस में हम इन सभी जो शब्द हैं, शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट रूल देखते हैं अब हम इसका।
तो अब हम जो है नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल 3। इस टेंस का प्रयोग हम जैसे कुछ शब्द हैं उनके साथ प्रयोग करते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, दिस इज़ द बेस्ट, रस्ट, दिस इज़ द बेस्ट और वर्स्ट टाइम, इट इज़ आदि के साथ इसका हम जो है प्रयोग करते हैं। तो जैसे देख लेते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव मेट हिम, ये मेरी पहली बार है कि मैं उससे मिला हूँ। तो किसी इस चीज़ को पहली बार उसको दर्शाने के लिए दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ द लास्ट टाइम, इस तरह के जैसे दिस इज़ द बेस्ट टाइम, दिस इज़ द वर्स्ट टाइम, वर्स्ट होता बुरा, बेस्ट होता अच्छा, सबसे बढ़िया। तो नेक्स्ट है, दिस इज़ द बेस्ट जूस आई हैव एवर ड्रंक, ये वह अब तक का मतलब सबसे बेस्ट जूस है जो मैंने अब तक पिया है। तो रूल 4 हमने देखने हैं, कुछ ऐसे एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम के हैं जिनका प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में, इसमें परफेक्ट में नहीं प्रयोग करते, केवल वो पास्ट में ही यूज होते हैं। जैसे लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, यस्टरडे, एगो, डे बिफोर आदि शब्द हैं, इनका प्रयोग हम जो है इस टेंस में नहीं करते, केवल पास्ट टेंस में करते हैं। जैसे आपको इस तरह का टेंस देगा और पूछेगा सेंटेंस में कि भी इसमें एरर ढूंढो, तो इस तरह से हम एरर ढूंढ सकते हैं। सी हैज़ कम ए वीक एगो, वह एक हफ्ता पहले ही आ चुकी है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें एगो आया हुआ है, तो हम पास्ट टेंस में इसका यूज करेंगे, सी केम ए वीक एगो, वो एक हफ्ता पहले आई। तो इसका हम प्रयोग जो है पास्ट टेंस में प्रयोग करेंगे, तो ये दूसरे वाला ठीक हो जाएगा, पहले वाला गलत होगा प्रेजेंट टेंस का। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तब तक के लिए धन्यवाद।